वजीरगंज बाजार में जो घर गिराए गए हैं, इससे पीड़ित आज भी खुले आसमान के नीचे हैं। ऐसे में क्या कहेंगे, जो कार्रवाई हुई, बेघर हुए लोग, उनके बारे में क्या कहेंगे? अब ये जो यहाँ हालात है, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, आंधी पानी बारिश में। और कोर्ट का आदेश जो था और जो शासन प्रशासन ने कार्रवाई करी है, कोर्ट का आदेश देखने के बाद ही पता चला कार्रवाई विधिक हुई है कि नहीं हुई है। हमारे हिसाब से कार्रवाई विधिक नहीं हुई है, और अगर कार्रवाई विधिक नहीं हुई तो कोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटाया जाएगा। इन गरीबों के लिए जो राहत, जो मदद हो सकती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोग को आदेश किया। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल माननीय जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव जी के अध्यक्षता में यहाँ पर आया है आज, और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि आने वाले समय में और जो घर गिराने की बात हो रही है और जो परेशानियों की बात हो रही है, वो इन लोग के ऊपर अभी बहुत सी मुसीबत आई हुई है, और हमें पूरी आशा है कि न्यायालय हम लोग को न्याय देगा, और उसके लिए हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यहाँ पर एक डेलीगेशन जो आया है सपा का, इसमें इन लोगों को क्या कोई सहायता भी दी जाएगी? फिलहाल तो ये आकलन करने के लिए आया कि इन लोग का नुकसान कितना हुआ है, कैसे रह रहे हैं। बाकी जो सहायता इन लोग को दी जाएगी नहीं जाएगी, हम प्रेस को नहीं बताएंगे, इसलिए कि सहायता हम लोग व्यक्तिगत रूप से दे रहे हैं और पार्टी की तरफ से दी जाएगी सहायता। लेकिन क्या सहायता दी जाएगी, क्या नहीं दी जाएगी, ये सरकार को सोचना चाहिए कि किस इंसानियत को के चलते हुए इन गरीब छोटे छोटे बच्चों को आप अगर यहाँ पे देखें तो सब उजड़े पड़े हुए हैं, बेघर हो गए हैं, रहने के लिए नहीं है, रोड पर रह रहे हैं। तो सहायता हम लोग तो देंगे, सरकार क्या करेगी? सरकार ने किस दुश्मनी में आकर के और किस जिद में आकर इन घर को गिराया है जहाँ पे बच्चे तक बेघर हो गए? सहायता सरकार को देनी चाहिए। अगर आपने बेघर किया है, मान लिया चलिए कि आपने बेघर कर दिया कोर्ट के आदेश पे, लेकिन क्या आप इस लायक नहीं कि 2 वक्त की रोटी दे सकें गरीबों को? अभी तक किसी भी पीड़ित परिवार को तहसील प्रशासन द्वारा एक तिरपाल भी नहीं दिया गया है कि बारिश भी हुई है और ऐसे में मौसम का मार भी है, रात में ठंड हो जाता है, बीमार हो सकते हैं, मच्छरों का प्रकोप है। इस बारे में क्या? ये तो मैं इस बारे में क्या कहूँगा, तो आपने सब कुछ खुद ही बता दिया कि सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया। तो प्रेस के बंधुओं से यही विनती है कि जो सच्चाई है वो दिखाइए, ये बताइए कि सरकार किस हद तक निरी हो चुकी है, किस हद तक बेलगाम हो चुकी है कि गरीबों की यहाँ तक नहीं पहुँचती उनके कानों तक। प्रशासन का ये कहना था कि इनके पास कोई कागज नहीं थे उस जमीनों पे, जिसकी वजह से ये घर ढहाए गए। देखिए, गरीबी और बेरोजगारी और मजबूरी कागज नहीं मांगती है, भूख कागज नहीं मांगती है, बच्चे कागज नहीं मांगते हैं। सरकार खाना तो दे ही सकती है, छत तो दे ही सकती है, छत नहीं है इनके पास, छत देने का काम सरकार करेगी कि हम करेंगे? पुनर्वास के लिए इनके लिए गरीबी कागज नहीं मांगती है महोदय, गरीबी भूख खाना मांगती है। अभी प्रक्रिया चल रही है कि लोगों को आवासीय पट्टा दिया जाए, तो यहाँ पे के जो आवाम है वजीरगंज और सरायजंगना के, इनकी मांग है कि इस कस्बे के आसपास में ही उन्हें बसाया जाए, कहीं दूर न ढकेला जाए। अनुरूप दिया जाए या जैसे भी दिया जाए, लेकिन सरकार इनकी सहायता करे, और सरकार को इनकी सहायता करनी चाहिए। इंसानियत के नाते गरीबी देखते हुए सरकार को बहुत जल्द इन लोगों को सहायता पहुंचानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि शासन प्रशासन इस बात का ध्यान रखेगा, सरकार जागेगी और इनको सहायता जल्दी मिलेगी। धन्यवाद।